बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, खबरें बहुत तेज़ हैं, बहुत गर्म हैं, बल्कि सियासी जो दर्जा हरारत है वो अरूज पर पहुंच चुका है इस वक्त पाकिस्तान का। और मैं समझता हूं पिछले साल अगर गर्मी का हिसाब लगाया जाए तो दर्जा हरारत मेरा ख्याल है 46 या 47 से ऊपर नहीं गया था। लेकिन इस दफ़ा जो मैं देख रहा हूं सियासी मौसम को 50 दर्जा हरारत से भी ऊपर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट चुप है गई है, लाला लाला। हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको याद होगा नवाज शरीफ केस में जो फैसला आया था वो आया था 05 तो मे बी पॉसिबल, और इस पर बात करते हैं, लेकिन पंच लाइन देता जाऊं 05। जी हाँ, पनामा तारीख दोबारा दोहराई जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला 5 रुकनी जजेस का आना है वो 05 से भी आ सकता है। इसके साथ इलेक्शन तो होंगे, 100% होंगे इस मुल्क में, लेकिन इलेक्शन से पहले हाफिज डॉक्ट्राइन में बार बार जिक्र कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं कि इलेक्शन तो होंगे, लेकिन हाफिज डॉक्ट्राइन का ऑपरेशन होगा पहले मुकम्मल और क्लीनिंग होगी पहले। इसके साथ साथ लंदन में भी आज हमने टच मारा था, वहां से भी खबर निकालने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ का क्या हाल है भाजी, सुते हुए, तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है उनकी, उनके बारे में भी आपसे कोई बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच जो था वो बैठा था नाजरीन, और उसमें से 4 अफराद जो थे आउट हो गए थे, तो 5 का बेंच रह गया था। 4 जजेस साहबान, उत्तर वडा सुप्रीम कोर्ट वडा साहब, टोटल 5 ने केस किया। आज इमरान खान पेश हुआ। लंबी कहानी आप टीवियों पे देख चुके हैं। मुख्तसर वड्डियां गड्डियां च गया, एक जैमर अगे तो एक जैमर पिछे, अगे स्क्वाड ते अदर स्क्वाड, गिलगित बल्तिस्तान के बंदे नाल पूरे जनाब तैयार, डांग सोटे XYZ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत ना वापस भी आ गए ने, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गल हुई है। हम बात करते हैं इतलात और जो कानूनी माहिरीन के मुताबिक, कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने हुक्म फरमाया है, आज सुनाना था उन्होंने, लेकिन न जाने कोई फ़ोन कॉल आ गई कि मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मैं नहीं इस टॉपिक पे बातें करता होता। उन्होंने आज फैसला सुनाने, पहले कहा मैं सुनाऊंगा, फिर उन्होंने कहा मैंने आज फैसला नहीं सुनाऊंगा, कल सुबह 11 बजे मैं फैसला सुनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारे करीबी ज़राए हैं कानूनी माहिरीन से, जो हमारे तल्लकात है, वो कहते हैं कि फ़ैसला जो है वो 05 से आएगा। गवर्नर पंजाब को इलेक्शन की तारीख का कहा जाएगा और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा कि हर हाल में सुप्रीम के हुक्म पर मनो अन अमल दरामद करे भाई, एट एनी कॉस्ट, जिस तरह भी करे करना पाएगा। बहुत से लोग फैसले के खिलाफ अपील करने का भी कहेंगे, बहुत से लोग एहतजाज का, यानी अपील रिव्यू पिटीशन तो हो सकती है ना, बहुत से लोग एहतजाज का भी कहेंगे। लेकिन माजरत चाहता हूँ, बात कट गई। जो रिव्यू पिटीशन है वो आपको याद होगा, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी एक दफ़ा फैसला इसी तरह आया था, रिव्यू पिटीशन में फैसला नहीं हुआ था। लेकिन अब भी कोई फैसला अगर रिव्यू पिटीशन हुई तो मेरे को नहीं लगता कोई फैसला होएगी। ताहम कुछ लोग एहतजाज का भी कहेंगे, लेकिन फैसला बिल आखिर जो इलेक्शन कमीशन का होगा उसको मनो अन इम्प्लीमेंटेशन उस पर आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, मुस्लिम नून के एक बंदे से आज मेरी लुत्फ की बात हुई है, तो उसने कहा कि हमें तो कई दफ़ा डर ऐसा भी लगता है कि आर्मी चीफ जो लगा है वो थोड़ी सी हमारी कंसेंसस से, मर्जी से कह सकते हैं कि उसमें मुशावरत शामिल थी। तो आर्मी चीफ को लगाने का जो ख्वाब था वो कहीं हमें घिनौना ख्वाब ना बन जाए, वो हमको ले ना बैठे और कहीं ये हमारे ही अगेंस्ट सारी पॉलिसी को ताने बाने तो नहीं बुने जा रहे। बहरहाल ये उनकी राय थी। जब मैंने उनसे मज़ीद पूछना चाहता तो उन्होंने कहा भट्ट साहब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करता, मैंने भी नहीं की। फिर हम बात करते हैं मौजूदा हालात पर। मौजूदा हालात में जो मैंने स्मेल किया उस मुस्लिम नून के बंदे से और बाकी 2 बंदों से कि किसी भी सूरत, बिल्कुल किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवाने हैं। मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है, कंसेंसस हो गया है, परमिशन उतों भी वड्डे घरों भी आ गई है, यूरोप से भी आ गई है।
एट एनी कॉस्ट, नो इलेक्शन, हर हद तक जाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं बड़ा गन पड़ने जा रहा है, बड़ा गल। जी हाँ नाज़रीन, यानी कि जो फैसला है, आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला मैं समझता हूँ आज फैसला होने जा रहा है। अच्छा, अगर फैसला आ गया और गवर्नर को अहकामात जारी होने का, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, फिर की है गवर्नर इस्तीफा दे देंगे। जब फैसला जो तो आ गया ना, उधरों आ गया ना बड़े घरों, तो फिर गवर्नर पंजाब जो है इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा, उससे आगे चले जाए इलेक्शन कमीशन साहब, उन कवे कि आप इस्तीफा दे दें, इलेक्शन कमीशन इस्तीफा नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन भी इस्तीफा, गवर्नर इस्तीफा, इलेक्शन कमीशन इस्तीफा। अच्छा, उसके बाद कमीना अड़ जाए, कमीना की नहीं, फौज अफरे मौज है, 5 10 20 80 अफराद काबीना के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सज्जे और खब्बे बैठे होते हैं। अगर कबीना अड़ जाए, वज़ीर आज़म ने अपना कोई फैसला नहीं करना कि सोलो वन वे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहे, जिमें नवाज शरीफ साहब कहते थे हमने कह दिया, लोग मनते सी सुनते सी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का एक कदकाठ था, कोई मने या ना मने, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है यार, उसने यहाँ से ग्रास रूट लेवल से उठ के ऊपर आया, जैसे भी आया। मेरे को नहीं पता, मैं तब छोटा होता था, मैंने जब होश संभाला तो उसको बड़ा ही देखा भाई। लिहाजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में बिग डिफरेंस, वो कहता है बिग डिफरेंस बिटवीन बैट एंड पैट। यस, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में बड़ा फ़र्क है, लेकिन अब शहबाज शरीफ कोई सोलो फैसला नहीं कर सकते और ना ही कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो 80 अरकान असम्बली हैं, उन्होंने कह दिया कि जी असी इस फैसले नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट 80 अफराद अदालत जो है तौहीन अदालत के केस में बुलाएगी, इन तमाम अफराद को लाइन में खड़ा कर देगी यार। अच्छा चलो जी, खड़ा कर लेगी जी, मान लेते हैं। लेकिन ये सब अहम हल्के देख रहे हैं, अहम हल्के देख रहे हैं, ओ भाई भी देख रहे हैं, कश्मीरी भी देख रहे हैं, शेख भी देख रहे हैं, हाफिज भी देख रहे हैं, सैयद बादशाह भी देख रहे हैं। जब सैयद बादशाह भी देख रहा है तो इस हालात में जो स्मेल है, वाइब्स जो आ रही हैं, वो मुल्क में मुआशी एमरजेंसी की भी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं। और मुआशी हालात में इलेक्शन करवाने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे, मैं ना मानूँ, वो भी नहीं मानता, वो भी नहीं मानता, वो कहता पहले इलेक्शन होएगा, मेरे अब्बा जी का केस करो, वो कहता पहले रिलीफ करो, वो कहता इसको अंदर करो, ये सारा कुछ होता रहा, तो फिर नाजरीन मैं पिछले कई रोज़ से चीख रहा हूँ, आज फिर चीखूँगा कि अगर ये तमाम बातें ना हुई तो फिर हाफिज डॉक्ट्राइन के तहत जो एहतसाब होगा, अल्लाह माफ़ करे, फिर वो दुनिया देखेगी कि वो एहतसाब क्या होगा। आप सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब को देखा आपने, उन्होंने क्या कहा है? सिराजुल हक साहब कहते हैं, इतलात उनके पास इतलात हैं कि 18 अफराद हैं पाकिस्तान में, उनके पास 4,000 4 सॉरी 1 0 2 0 3 0 4 हाँ जी 4,000 अरब रुपए 4,000 अरब रुपए 18 अफराद के पास है। मैंने नहीं पता, सिराजुल हक टोल्ड मी, वो कह रहे हैं, और पक्का आदमी, वज़ादार आदमी सिराजुल हक साहब, वो फरमा रहे हैं कि 4,000 अरब की इतलात है उनके पास, 18 अफराद के पास है। लेकिन हमारी जो अपनी इतलात है, ज़राए जो मेरे हैं, वो कहते हैं आज भी मेरे राय के मुताबिक, मेरे सोर्स के मुताबिक, जो स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों का इससे 100 गुना ज़्यादा पैसा पड़ा है। और जो हालात आप सुप्रीम कोर्ट, ये मियाँ साहब वो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही हालात को आप कंपैरिजन करें ना, ज़रा क्रक्स पे लेके आए, तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? अगर वो 4,000 ये सारा पैसा स्विस बैंक वापस लाने की कोशिशें कौन करेगा? एहतसाब कौन होएगा? मोहम्मद बिन सलमान MBS। मोहम्मद बिन सलमान का मॉडल जो है नाज़रीन, मैं पहले भी एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान का मॉडल जो है
जो बातें मैंने की थी, अब उसके हम बहुत करीब आ चुके हैं। अब हम बहुत करीब हैं उस मॉडल के। और जिन लोगों ने गोदामों में डॉलर स्टोर कर रखा है उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो पेटियों में ना रखे हुए हैं पैसे वो अब कब्जे में लिए जाएंगे जनाब, छापे पे आएंगे। अच्छा, लुत्फ की बात, हाँ याद है, आज ही नाजरीन, आज ही छापा पड़ा है और बड़ा डैंडी किस्म का छापा पड़ा है। उस छापे के दौरान जनाब 12.5 करोड़ रुपया निकल आया भाईजान की अलमारियों में से। जी सर, किसके घर छापा पड़ा? असल में डीजी एंटी करप्शन जो है ना, सुहेल जफर साहब चट्ठा साहब, सुहेल जफर चट्ठा साहब जो है अपराइट आदमी है, तगड़ा ज़रा होता ना, सांड अफसर है। उसको एक इतला मिली कि जनाब साबिक मशीर ज़राअत जो है हुकूमत पंजाब के अब्दुल हई दस्ती, उनके घर में ठेके कमीशन ये वो, और इल्ज़ाम है कि चौधरी परवेज़ लाई मोनस लाई दे पैसे वैसे। मुख्तसर इन्होंने एक साहब अपने बंदे को, छोटे साहब ने क्या जनाब मारो जाके छापा, उन्होंने मारा छापा घर दे बाज़ाब्ता परमिशन वगैरह लेके गवर्नमेंट से, अदलिया से 12.5 करोड़ रुपया, जी हाँ 12.5 करोड़ रुपये उन्होंने जनाब वहाँ से निकाले और वो ले के गिन के उस पर मोहर लगा कर वो वापस आ गए। अब इस तरह आप समझ रहे हैं ना, ये 12.5 करोड़ अगर अब पंजाब के अब्दुल हई दस्ती के घर से बरामद हो सकते हैं, तो उन बंदों का जिक्र, जिनका बंदों का जिक्र सिराजुल हक साहब कर रहे हैं, यही एंटी करप्शन का जो डीजी है, क्या ये उधर नहीं जा सकता? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। इमरान खान को आज 4 पेशियों में इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो कुछ रिलीफ मिला, और रिलीफ के साथ साथ उनको 3-4 गवर्नमेंट की तरफ उधर से रिलीफ मिला, मानता हूँ, तो इधर से तोहफे भी मिले। एक ये तोहफा दिया गया अब्दुल्ला दस्ती का, उसके घर छापा पड़ा, 12.5 करोड़ रुपए जनाब बरामद हो गए। दूसरा जनाब मोहतरमा फरा बीबी के ऊपर उनकी जो सहेली हैं, पहली सहेली जो साबिक खातून अव्वल हैं, उनकी जो खातून अव्वल की जो सहेली हैं फरा गोगी, नहीं मुंह निकलता पे ना, माफ़ कर दो ना, फरा गोगी पर भी हो गया है मुकदमा। ये दूसरा तोहफा। ये दूसरा तोहफा जो है FIA ने दिया है मनी लॉन्ड्रिंग पे। आज ही उधर रिलीफ, एक दस्ती, फरा 2, फरा गोगी 2 मुकदमे, तीसरा एक और लो। इस्लामाबाद पुलिस में जब आज वो जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब जब दाखिल हुए हैं, तो उस वक्त वो गाड़ी पे थे, अवाम का जोश था, ये वो बंदे शंदे नाल, इस्लामाबाद पुलिस ने कर लिया है मुकदमा। 5 बंदे भी कर लेते हैं फौरी तौर पर, बगैर सोचे समझे गिरफ्तार, और फुटेज देखकर फैसला किया जा रहा है कि मज़ीद उस मौके पर कितने बंदे थे जो अंदर गाड़ी के साथ आए। उन्होंने जनाब उनके बकौल के तोड़ फोड़ केस की, और जनाब उन्होंने कैमरे तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए। IG इस्लामाबाद साहब ने इब्तदाई रिपोर्ट लेके किया जी कि FIR दा कर दो इंदराज, और जनाब उसमें जो फुटेज में वाज़ह तौर पर नजर मुराद सईद है, उसमें मियाँ महमूद रशीद अपने लाहौर वाले, ये भी उस मौके पे थे, और काफ़ी सारे बंदे थे, इनके ख़िलाफ़ भी हो गई है FIR। यानी नाज़रीन, लड़ाई चली गई अरूज पर, इधरों रिलीफ लवो, उधरों जनाब पर्चे लवो। अगर इसी तरह पर्चे रिलीफ चलते रहे तो फिर जो है, मैंने आपको बता दी है कि फिर कहानी किस तरफ जाएगी। लेकिन आज की सबसे जो बड़ी अहम खबर होगी वो होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का ये फैसला। उमर अता बंदयाल आज अनाउंसमेंट करेंगे कि जनाब अब मुल्क में ये है फैसला, ये है गवर्नर पंजाब या ये है इलेक्शन कमीशन, इसने कराना है। और विदिन 90 डेज़, क्योंकि अगर 60 डेज़ में अपनी असम्बलियाँ जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब अगर पूरी करें तो फिर 60 डेज़ है, अगर बिफोर वो टूट जाए तो फिर 90 है, 90 रोज़ के अंदर कराना है। उमर अता बंदयाल साहब ने, और उमर अता बंदयाल साहब आपको याद होगा कि जस्टिस गुलजार अहमद की सीट पर आए हुए हैं, और अभी तकरीबन 16 सितंबर 2023 तक, यानी कि आप हिसाब लगा लेना 6 माह, 6.5 माह अभी बाकी हैं उमर अता बंदयाल साहब के। अभी वो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर आएंगे काजी फाइज ईसा, ते होएगी बल्ले बल्ले। लेकिन आपको 6.5 माह कम से कम उमर अता बंदयाल के साथ करना है, चलना है। और उमर अता बंदयाल ने आज जो किया
फैसला वो जाना नहीं, 6.5 माह है, मननी पेगी। प्यार ना मान लोगे फिर भी ठीक है, नहीं तो वो उसको डंडे से भी बनानी आती है। आज जो ही फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में हम फैसले की तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।